इंडिया में हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, आगे आने वाले बच्चों को भी काम आ जाएगी। अगर हमारे बच्चों की शादी होने वाली है तो उस सिचुएशन में भी हम यही सोचते हैं कि यार गोल्ड ले लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं ताकि उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से रख सकें और जब भी शादी होगी तो उस सिचुएशन में हम वो ज्वेलरी दे सकते हैं या फिर गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ ज्वेलरी ही एक तरीका नहीं होता जिसमें आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप और भी तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इंडिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग यही मानते हैं कि ज्वेलरी खरीदना सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है और सेफेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज मैं आपको इसी के कुछ फायदे और नुकसान भी बताने वाली हूँ और कुछ तरीके भी बताने वाली हूँ कि आप गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जेन्युइनली तो आप कौन कौन से तरीके से कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट बताती हूँ। इंडिया में ना 11% का गोल्ड रिजर्व है पूरी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि वर्ल्ड में जितना गोल्ड है उसका 11% इंडिया के पास रिजर्व है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलो अब वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी पर आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो इंडियन फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज यही बोलती हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लेते हैं, वो हम कहीं पर भी पहन के भी जा सकते हैं। और आप लोग क्या सोचते हो कि अगर हम कहीं पर भी ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि यार इससे स्टेटस मेंटेन हो रहा है। ये एडवांटेज तो होता है कि आप अपने पास वो ज्वेलरी रख सकते हो, जब चाहो आप उसे यूज कर सकते हो, पहन सकते हो, अपना एक अच्छा खासा स्टेटस मेंटेन कर सकते हो। अभी हमने बात कर ली एडवांटेज की, अब मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज बताती हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है कि इसमें आपका 10% का मेकिंग चार्ज चला जाता है। अब दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि आप 3% का जीएसटी भी देते हो, साथ में आपको प्योरिटी की अश्योरेंस भी नहीं मिलता। जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमें अश्योर्ड नहीं होते कि हमें बिल्कुल प्योर ज्वेलरी मिल रही है या फिर नहीं। चौथा, अब इसमें क्या होता है, आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी है, चलो वेरी गुड, आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है ज्वेलरी में, गोल्ड में, अब आप उसे रखोगे कहाँ। अब आपको घर में रखने में भी डर होता है कि यार चोरी हो गई तो आप क्या करते हो, बैंक में जाकर लॉकर्स लेते हो, उसका भी अलग से पेमेंट कर रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हो तो वहां पर आपको एक स्टोरेज का भी इशू क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ज्वेलरी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको पसंद है ज्वेलरी लेना तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको ज्वेलरी के फॉर्म में तो बिल्कुल भी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना। अब आप बोलोगे कि कौन से फॉर्म में कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार ज्वेलरी के फॉर्म में तो नहीं रख सकता, लेकिन मुझे फिजिकल गोल्ड ही चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ आप कॉइन्स के फॉर्म में ले सकते हो या फिर जो आपको प्योर गोल्ड मिल जाता है उसके फॉर्म में खरीद सकते हो। एक तो उसमें आपका मेकिंग चार्ज नहीं लगता, दूसरा इसमें क्या होता है कि आपको प्योरिटी मिलती है और आपकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अश्योर्ड होती है क्योंकि उसमें हॉलमार्क होता है। प्लस मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। सबसे पहले तो ये कि स्टोरेज इशू आ जाता है, कहाँ रखोगे, फिर से बैंक लॉकर लेना पड़ेगा। दूसरा इसमें ये भी होता है कि आपको 3% का जीएसटी देना होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि ये इजी वे तो नहीं है इन्वेस्टिंग का, लेकिन स्मार्टेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकता है। तो आप ज्वेलरी ना करके अगर आप चाह रहे हो तो आप इस फॉर्म में गोल्ड खरीद लो, फिजिकल फॉर्म में ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपको मेकिंग चार्जेस भी बच जाएंगे, प्लस इसमें आपको प्योरिटी तो मिलती ही है। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। अब आजकल डिजिटल गोल्ड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला आपको स्टोरेज का इशू रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, आपको कोई स्टोरेज का इशू ही नहीं होगा। साथ में अगर आपके पास अभी कम अमाउंट है तो आप कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो गोल्ड में। अगर आप चाहो तो हर महीने भी थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेकर खरीद कर रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार ये डिजिटल गोल्ड मिलता कहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ। आपको बहुत सारी साइट, फॉर एग्जाम्पल आप तनिष्क की ले सकते हो, तनिष्क पर भी आपको डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। साथ में इसमें एक और एडवांटेज होता है कि इसमें आपका प्योरिटी बिल्कुल डन होता है, इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगता। सिर्फ एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो तो वो अपने प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए तो पैसा लेगा, तो वो आपसे कमीशन चार्ज कर लेते हैं जो कि 5 से 6% का कमीशन होता है। इसमें जीएसटी भी लगता है 3% का। साथ में इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, आप कभी भी गोल्ड बाय कर सकते हो, कभी भी गोल्ड सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो गोल्ड जो है वो हमेशा अपने पास रखना है, तो आप जब चाहो आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हो अभी कम अमाउंट का पैसे का गोल्ड खरीदना तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप 2 महीने बाद ये चाहते हो कि मैं ज़्यादा अमाउंट का गोल्ड खरीदूं तो आप वो भी कर सकते हो, तो उसमें आपको लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और जो डिजिटल गोल्ड का प्राइस होता है वो तो इंक्रीज होता ही रहता है, तो उसके लिए भी
भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप क्या कर सकते हो, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये क्या होता है, ये शेयर मार्केट में ETFs लिस्टेड होते हैं जो कि आप खरीद सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो उसका आपको फ्री लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके चेकआउट करो। अब मैं आपको इसके कुछ एडवांटेज बताती हूँ। सबसे पहला तो इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, और लगता भी तो बहुत लो लगता है, जैसे कि 0.5% टू 0.6%। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये में इन्वेस्ट कर दिया, अब इसमें आपका कितना हो जाएगा, 99.5 रुपए आप अपने गोल्ड पर लगा रहे हो। सिर्फ कुछ पैसे ही है जो वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनको साइट को भी मेंटेन करना होता है, तो इस वजह से जो आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ में आपको इसमें प्योरिटी भी मिलती है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। और इसमें गोल्ड का प्राइस कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आप मार्केट में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके शेयर का भी प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें आप क्या करते हो, आप गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, आप एज इन फंड्स खरीद रहे हो, इसको आप एज इन शेयर खरीद रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका गोल्ड का प्राइस आपके गोल्ड के अकॉर्डिंग जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है, और कॉस्ट भी आपकी काफी ज्यादा कम लगती है। तो मैं आपको बोलूंगी कि ये एक स्मार्टेस्ट तरीका है जिससे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर सुना होगा, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से काफी ज्यादा हाइप मिलती है, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सच में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसका जो प्राइस इंक्रीज होता है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये नेट वैल्यू प्राइस के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो फंड में लगा रहे हो, एक तरीके से जो गोल्ड है बाहर फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड उसमें नहीं लगा रहे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो पैसा होता है वो नेट एसेट वैल्यू पर इंक्रीज होता है, गोल्ड के प्राइस पर इंक्रीज नहीं होता, और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, जो कि 0.5% टू 1% होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी तो हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, और कभी कभी हम ब्रोकर से इन्वेस्ट करवाते हैं जो कि हमारे मीडिएटर्स होते हैं। तो अगर हम मीडिएटर से कराते हैं तो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जो कि 2 to 3% हो जाता है। अब आ जाते हैं SGBs पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आपने इसका नाम काफी ज्यादा सुना होगा। मैं आपको बोलती हूँ अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है, और पर्सनली मैं इसको बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि इसमें आप जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। ये बॉन्ड्स को गवर्नमेंट इशू करती है हर 3 से 6 महीने में। अब इसमें क्या होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो, जितने का भी आपने गोल्ड खरीदा उसका अमाउंट तो इंक्रीज होगा ही, साथ में आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप SGBs को 5 साल के बाद सेल कर देते हो, वैसे तो इसका टेन्योर पीरियड 8 साल होता है, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद सेल कर देते हो तो इसमें आपका कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। आप बताओ कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। आपको एक तो गोल्ड का प्राइस भी मिल रहा है, साथ में आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और साथ में आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसमें आपका जो गोल्ड है, जो पैसा है, वो बिल्कुल सिक्योर हाथों में है। कोई एडिशनल चार्ज आप पे नहीं कर रहे, आपको यहाँ तक कि 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है। अब हमने सारे तरीकों के लिए तो बात कर लिया, मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्स भी लगता है गोल्ड पे। अगर आपने कोई भी तरीके का गोल्ड लिया है, फिजिकल गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, साथ में कोई भी हो, डिजिटल गोल्ड हो, किसी भी गोल्ड पर टैक्स जरूर लगता है। तो एक बार टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जो गोल्ड पे टैक्स लगता है वो 2 तरीके से टैक्स लगता है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें क्या होता है, अगर आप 3 साल से पहले या फिर 3 साल के बाद कर रहे हो, लाइक अगर आप 3 साल से पहले बाय कर सेल कर रहे हो तो आपके जो गोल्ड है उस पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो RBI की तरफ से जो आपका टैक्स स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लग जाता है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म लाइक खरीद के उसके 3 साल बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म यानी कि आपका फिर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगता, आपका 20% टैक्स लग जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि SGBs में जो आपका टैक्स होता है, अगर आप 5 साल के बाद उसको सेल करते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसका प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा यही होता है। तो मैंने आपको सारे तरीके बताए कि आप कैसे कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई नो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट बन जाता है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ही कर रहे हो, आपको ज्वेलरी नहीं चाहिए या फिर आप किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि आप बॉन्ड्स भी गिफ्ट कर
सकते हो। लेकिन अगर आप ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करना चाहते तो इन तरीकों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, साथ में आपकी बहुत सारी बेनिफिट्स, प्योरिटी, आपको गोल्ड की प्योरिटी मिल जाएगी। आपको और क्या चाहिए? अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि यार हमारा फ़ायदा कैसे होगा। अगर हम इन फ्यूचर सेल भी करते हैं तो किस तरीके से हमें प्योरिटी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, या फिर कहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट होता है, कैसे हमें पैसा मिलेगा। हम हमेशा इंक्रीमेंट के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए ही करते हैं। तो इन तरीकों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।